Good morning to everyone. Today is your lecture number 2 of English. This is for class 5th. तो बेटा हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था रीडोमेनिया की बुक से द बटरफ्लाई सॉन्ग, ठीक है। तो आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर अभी तक अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिलिंग दी ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फास्ट तो आपने कर ही लिए होंगे और कॉपी पे उतार के आपने मुझे चेक भी करवा दिए हैं। कुछ बच्चों ने अभी नहीं करवाए, तो बाकी भी करवाओ। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आपने कर लिए तो वेल एंड गुड, मुझे चेक करवाना। अगर नहीं किए तो यहाँ से कर लेना जब मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर था ये वाला, द बटरफ्लाई सॉन्ग, ठीक है। तो बुक आपकी कौन सी है पहले बताओ। आपकी बुक है ये वाली, रीडोमेनिया, ठीक है। ये दिखाई दे रही है आपको, रीडोमेनिया एन इंटीग्रेटेड स्किल्स बेस्ड कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। तो मेन कोर्स बुक 5th है आपकी, यहाँ पर ये बुक निकालो और हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो द बटरफ्लाई सॉन्ग हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे हम द बटरफ्लाई सॉन्ग, ये कर लिया था सारा मैंने। ट्रू एंड आपको पहले ये कहा था कि एक तो आपने क्या करना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड वो लिखने हैं, दूसरा वर्ड मीनिंग, ठीक है। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया वो भी करके जल्दी दिखाओ मुझे, ठीक है, सेंड करो। तो ये करने के बाद हमने किया था टिक द राइट आंसर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, तो ये भी कुछ बच्चों ने मुझे अभी चेक करवाया है, सभी ने नहीं करवाया। तो ये चारे करने, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी है सबको। दूसरा बी पार्ट भी आपको मैंने कहा था कि इनके ट्रू एंड फॉल्स करने, जो ये भी करके आओ, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया एक दूसरे की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी पता चलता तो मुझे पूछो, ठीक है। नाउ हम अभी करेंगे पार्ट सी में है आंसर दीज क्वेश्चन। तो हमने ये 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पोइट वर एन एलिफेंट हाउ विल ही थैंक गॉड। तो बेटा आपने कॉपी पे कैसे करना है, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो आपने कभी कैसे करना है, पहले आपकी मान लो ये कॉपी है, तो कॉपी पे आप लिखोगे पार्ट सी, ऐसे पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट सी पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, पढ़ो, आप बुक से देख के लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ द पोइट वर एन एलिफेंट हाउ विल ही थैंक गॉड, ठीक है। इफ़ द पोइट वर एन एलिफेंट, यहाँ से आप शुरू करोगे, इफ़ द पोइट वर एन एलिफेंट हाउ विल ही थैंक गॉड, ठीक है। तो वो गॉड को ये है क्वेश्चन मार्क। अगर पोइट, एक जो पोइट है जिसने ये कविता लिखी है, अगर वो एक हाथी होता तो वो गॉड को धन्यवाद कैसे करता। तो आपने बेटा ब्लैक पेन से अगर लिख सकते हो तो लिखो क्वेश्चन को, और आंसर आपने करना है ब्लू पेन से, ठीक है। आपने अभी बॉल पेन से ही लिखना सीखो, बाद में जेल पेन भी लगवा देंगे, ठीक है। तो हम अभी आंसर हमने कैसे करना है, आपको बेटा अगर याद हो मैंने पोइम में पढ़ाया था आपको कि अगर अगर पोइट जो है हाथी होता तो वो गॉड को थैंक्स कैसे करता, बाय रेजिंग हिज ट्रंक। सो तो आपने क्या लिखना है, ही विल थैंक गॉड बाय रेजिंग हिज ट्रंक, ठीक है। ट्रंक मतलब सूंड, आपको मैंने पंजाबी में लिख के फ़ोटो भी भेजी है। अभी बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लिए, तो ये देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द पोइट थैंकफुल टू गॉड। पोइट थैंकफुल क्यों है गॉड को, ठीक है। पोइट क्यों शुक्रिया कर रहा है, वाई इज़ द पोइट थैंकफुल टू गॉड, ठीक है। जो पोइट है, अभी ये ब्लैक पेन से होगा, अभी अब जो है ब्लू पेन निकालोगे। तो पोइट जो है वो गॉड को धन्यवाद क्यों कर रहा है बार बार, तो आप क्या आंसर लिखोगे,
ही थैंक्स टू गॉड, वाई, बिकॉज बेटा हमने पढ़ा है बार बार, ही गेव हिम अ, ही कौन सा है अभी, ही गॉड की जगह यूज कर रहा है, गॉड गेव हिम अ हार्ट एंड स्माइल, और भी कुछ है, ही गेव हिम जीसस, हमने पढ़ा था ना जीसस का मतलब क्या था, गॉड, जीसस एंड ही मेड हिम हिज, ही गेव हिम जीसस एंड मेड हिम हिज चाइल्ड। मतलब क्या हुआ कि वो गॉड को थैंक यू इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने उसको एक हार्ट दिया, हार्ट मतलब दिल, एंड स्माइल दी और खुशी दी, ठीक है, मुस्कान दी, और किस लिए थैंक कर रहा है, क्योंकि उसने उसको खुदा दिया, गॉड दिया एंड जीसस दिया एंड मेड हिम, और उसने उसको अपना बच्चा बनाया, ठीक है। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, आप क्या करोगे, क्वेश्चन अभी मैं बार बार नहीं लिखूँगा, अभी सिर्फ आंसर लिखूँगा, क्वेश्चन आपने उतार लेने ऐसे ब्लैक पेन से, ठीक है। तो चलो हम उधर चलते हैं, तो दूसरी स्क्रीन में कर देता हूँ अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में सीधा लिख दूँगा, आपका काम क्या होगा, तो ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं उतारूँगा, सीधा आंसर लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से देख के लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या वैसे हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर वट विल द पोइट थैंक द गॉड इफ़ ही वर अ बियर, अगर वो भालू होता तो कैसे वो उसका धन्यवाद करता। तो हमने ये भी पढ़ा है, तो आपको मैं अभी अंडरलाइन भी करवाऊँगा आंसर, फॉर हिज, किस लिए थैंक यू करता, फॉर हिज, यहाँ पर क्या आएगा, फॉर हिज फजी वजी हेयर्स, ठीक है, उसके जो बालों के लिए, जो इतने बाल हैं उनके, इसलिए उसको धन्यवाद करता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं अभी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ द पोइट वर अ फिश हाउ विल ही थैंक टू द गॉड। ये क्वेश्चन नंबर है, इफ़ द पोइट वर अ फिश हाउ विल ही बी थैंकफुल टू गॉड, अगर वो फिश होता तो गॉड को थैंक यू कैसे करता, ठीक है। तो वो अभी बुक से पढ़ के अभी आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ही विल रिगल हिज टेल एंड गिगल विद ली, कैसे थैंक करता, ही विल रिगल, रिगल का मतलब हमने पढ़ा था ना, पूंछ को हिलाना, हिज टेल, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, एंड गिगल विद ग्ली, ठीक है, मुस्कुराता। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर पहले 5 है क्या, पढ़ लें। आपने क्वेश्चन बेटा पूरे लिखने हैं। फॉर वट विल द पोइट बी थैंकफुल इफ़ ही वर अ विगली वॉर्म, पोइट उसको कैसे थैंक करता अगर वो विगली वॉर्म होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यों थैंक यू करता है, क्योंकि ही कुड स्क्वाम, ठीक है। स्क्वाम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, इसका मतलब था ट्विस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट। तो ये आपने नहीं लिखना, मैं बात वैसे कि आपने एक अलग से पेज पे लिखना है, इसका डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिखने हैं और दूसरे वर्ड मीनिंग भी करने हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्वाम, ही कुड स्क्वाम। तो ये हमारे बेटा हो गए क्वेश्चन आंसर। अभी यहाँ ये क्वेश्चन आंसर आए कहाँ से, अभी देखो, कुछ बच्चों को तो पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी बता रहा हूँ। सो पहले का पहला क्वेश्चन था हमारा, इफ़ द पोइट वर एन एलिफेंट हाउ विल ही थैंक गॉड, तो अगर वो हाथी होता तो कैसे थैंक करता उसको, बेटा ये है उसका आंसर। हाँ नीचे सेकंड पैरा में, इफ़ ही वर एन एलिफेंट
इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड थैंक यू लॉर्ड बाय रेजिंग माई ट्रंक। तो अभी आई वो तब आता है जब वो बात कर रहा है, आपको ग्रामर करवाइए सर ने। तो आई तब आएगा जब अभी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम किसी की और की बात कर रहे हैं तो ही लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ही वुड थैंक टू गॉड बाय रेजिंग हिज, यहाँ पर माई की जगह क्या आएगा, हिज, बाय रेजिंग हिज ट्रंक। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 था। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास वाई इज़ द पोइट थैंकफुल टू गॉड। वाई का मतलब होता है क्यों। पोइट जो है, जो जिसने ये लिखी है पोइम, वो गॉड को थैंक यू बार बार क्यों कर रहा है। तो ये हमारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है हमने, आई जस्ट थैंक यू फादर फॉर मेकिंग मी, फॉर यू गेव मी हर्ट। तो उसने उसको गेव हिम अ हर्ट एंड अ स्माइल, फॉर गेव हिम ए जीसस एंड मेक हिम हिज चाइल्ड। ठीक है, तो गेव या हिम, मी की जगह क्या आएगा, गेव हिम आ जाएगा, हिम। ही बिकॉज फॉर यू की जगह आएगा ही गेव हिम अ हर्ट। ये आप चाहे काट दो, बार बार लिखना गेव हिम अ स्माइल, तो आप सीधा लिख सकते हो बिकॉज ही गेव हिम अ हर्ट एंड स्माइल। ठीक है, एंड के बाद सीधा स्माइल। तो ये हमारा हो गया। और ही गेव, आगे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ही गेव हिम, मी की जगह फिर क्या आएगा, हिम। ही गेव हिम जीसस एंड मेड हिम, यूर की जगह मेड हिम हिज चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, कौन सा आंसर कौन सा था, आंसर नंबर 2। अभी आ जाते हैं, तो एक मिनट, इसको पेन को थोड़ा डार्कन कर लेते हैं। तो ठीक है, आंसर नंबर 2 कर लिया। अभी आंसर 3 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर वट विल द पोइट थैंक द गॉड इफ़ ही वर अ बियर। अगर वो भालू होता, बियर का मतलब कहता है भालू, अगर वो भालू होता तो कैसे थैंक करता। तो यहाँ पर लिखा है हमने, कहाँ गया, इफ़ आई वर अ फसी वजी बियर। अगर मैं एक काफ़ी बालों वाला बियर होता, भालू होता, तो आई वुड थैंक यू लॉर्ड फॉर माई फजी वजी बियर। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर आएगा 3। कैसे, ही वुड थैंक लॉर्ड फॉर हिज फजी वजी हेयर्स आप लगा लो, हेयर लिख लो, एक बात है, आई वुड थैंक यू लॉर्ड। सो यहाँ पर आएगा ही वुड थैंक यू लॉर्ड फॉर हिज फजी वजी बियर। तो हमने आपका आंसर तो लिखवा ही दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंसर कहाँ से आए। अभी क्वेश्चन नंबर 4, फॉर वट इफ़ द पोइट वर अ फिश हाउ विल ही बी थैंकफुल टू द गॉड। अगर पोइट एक फिश होता तो क्या होता, कैसे धन्यवाद करता। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, फिश वाली लाइन कहाँ है, फिश वाली लाइन ढूंढो। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड रिगल माई टेल। तो यहाँ पर आई वुड की जगह क्या आएगा, ही विल, क्योंकि अभी विल हो रहा है क्वेश्चन में यूज़। देखो ना यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अभी बेटा आ रहा है विल, तो अभी वुड नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी वुड की जगह क्या आएगा, विल। तो कैसे थैंक यू करता, ही विल रिगल, माई की जगह मी और माई की जगह हिज, ही विल रिगल हिज टेल एंड, या इसको छोड़ दो, गिगल विद ग्ली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर कौन सा है, 4। नाउ आंसर नंबर 5, गॉड हैज़ फॉर वट विल द पोइट बी थैंकफुल, फॉर वट विल द पोइट बी थैंकफुल इफ़ ही वर अ विगली वॉर्म। तो किस लिए उसको थैंक यू करता, अगर वो एक विगली वॉर्म होता। तो विगली वॉर्म ढूंढ लेते हैं यहाँ पे बुक पे, तो ये है विगली वॉर्म। तो कैसे थैंक यू करता लॉर्ड को, ही कुड स्क्वाम, ही कुड स्क्वेयर या स्क्वाम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आंसर नंबर क्या था, 5। तो ठीक है बेटा, हमने आंसर सारे कहाँ से ढूंढ लिए, बुक से। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अभी आपका मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आपने बेटा करके आज ही सारा होमवर्क मुझे भेजना है। एक तो फिलिंग दी ब्लैंक्स, ठीक है, तो आपका होमवर्क मैं बता देता हूँ अभी। तो आपका अभी होमवर्क मैं बताता हूँ क्या करना है आपने।
तो टुडेज होमवर्क, तो आज डेट कितनी है? 15/4/21, 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल। तो आज आपका काम क्या है? फर्स्ट काम, पहला काम क्या है? डिफ़िकल्ट वर्ड, ठीक है। आपने कितने करने हैं? मिनिमम, कम से कम 10 तो बेटा करने हैं, और ज़्यादा मिलते हैं तो वो आप कर सकते हो। सेकंड काम क्या है आपका? वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड मीनिंग बुक में हैं, कुछ मैंने वीडियो में पहले ही बुक में अंडरलाइन करके साथ साथ में करवाए थे। तो आपको जैसे ठीक लगे, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में बताना है तो इंग्लिश में बता सकते हो, इंग्लिश का मीनिंग पंजाबी में बताना है तो पंजाबी में बता सकते हो। तो मैंने एक फ़ोटो भी भेजी थी और 9-10 थे मीनिंग, तो वो भी मैंने पंजाबी में करके भेजे थे। आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन करना है काम आपने आज। डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग। थर्ड आपका क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स जैसे, ठीक है, सही गलत करना, वो बुक का पार्ट है आपका एक्सरसाइज का। फिलिंग दी ब्लैंक्स है, वो भी आपने करनी है। फिलिंग दी ब्लैंक्स और आप कह सकते हो चॉइस वाले, वो सेम चीज़ है, ठीक है। और फिफ्थ आपका क्या है? क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स। बेटा ये सारे आपने ये काम करके मुझे, आज टाइम है आपका जब मर्जी भेज दो, 5 बजे से पहले पहले, शाम 5 बजे से पहले पहले आप जब मर्जी भेज दो, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टाइम है, तो आपने सारा कुछ भेज के अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है, सभी बच्चों ने भेजना है, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, आप जल्दी से अपना काम शुरू करो। अगर हेल्प चाहिए तो मुझे भी बता देना, अगर पेरेंट्स की हेल्प लोगे तो अच्छा है, और किसी भी टीचर की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।